हेलो गाइस। आज हम इग्नू की बुक्स, इग्नू का बैच है बीएजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस बीपीसीएस 186, ये सेकंड ईयर है। ये इसके सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में अब हमको पढ़ना है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सबको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारी चैप्टर्स को रीड थ्रू कर लेंगे अच्छे से, और जो भी आपके मेन पॉइंट्स है आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे विद अ पेंसिल। आपको पढ़ने बैठना है, आप अच्छे से थ्रूली एक बार सारा पढ़ लोगे, अच्छे से आप उसको पढ़ लोगे। जो उसमें मेन साइकोलॉजी में कुछ मेन वर्ड्स होते हैं उनको आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, देख के सारा पढ़ के, क्योंकि पता चल जाता है कौन सा हमको इम्पोर्टेंट है। और गाइज ये जो है ना डायग्राम्स, ये हमको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इनको याद करने के बाद हमारा याद हो जाता है। उसके बाद हमको ये चेक इन प्रोग्रेस ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेरे सर ने बताया था कि इनमें से अच्छे से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पढ़ना है। फिर आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सब कुछ आप रीड कर लिए अच्छे से, उसको थ्रूली सब कुछ रीड करो। उसमें सारे पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं बहुत सारा, इसमें आपके लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से रीड करो उसको। जो भी ज़रूरी इट्स द मेन, लाइक आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें। मुझे भी पता है कि इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, और बीएजी के कोई प्रीवियस ईयर नहीं है तो हमको इन्हीं में से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बीएजी न्यू प्रोग्राम अपडेट हुआ है सारा, तो इसके हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिए पहले, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने पढ़ा है। और ठीक है, लेट और कीवर्ड्स ये छोड़ने नहीं है, ये ज़रूर पढ़ने हैं। इससे क्या होता है, आपको मेमोराइज हो जाता है अच्छे से, तो कभी आप छोड़ दें तो नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वहाँ पे, रीड केयरफुली, तो इसको अच्छे से आप पढ़ें तो आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद जब आप उनको याद करोगे तो आपको वो याद करने में ईजी रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चंस है, इनको भी ज़रूर पढ़ना है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर पे आए हैं मॉडल ऑफ स्ट्रेस। इसमें इंट्रोडक्शन, आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी। अगर आप एक भी लाइन छोड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको सारा पढ़ना है। इंट्रोडक्शंस कि उसमें बता रखा है कि भाई आप उसमें क्या पढ़ोगे और कैसे क्या, सब कुछ इसमें दे रखा है। इसमें फ़्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सब कुछ के इसमें कैसे क्या होता है, और ये बहुत मेन है। और इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल डेफिनेशंस, बायोलॉजिकल टर्म्स है जो आपको याद करनी है। डायग्राम्स अच्छे से याद करने हैं आपको सारे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और ये सारे डायग्राम्स मैंने टिक कर दिए, आपको याद करने हैं। इनमें बहुत सारे मेन टर्म्स हैं, आप वो भी अच्छे से याद कर लोगे तो हो जाएगा। चेक और प्रोग्रेस फिर से वही ज़रूर पढ़ने के जाना है आपको। हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो हमको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेट्स सम अप, फिर से मैं बोल रही हूँ, ज़रूर करना है कीवर्ड्स, इससे आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। और एक और बात, आप है ना असाइनमेंट ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी हमको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। और मेरे को टीचर ने फिर से वही बात है कि आप पढ़ लेना अच्छे से। और मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स बताती हूँ, जो आप करें तो आपके साइकोलॉजी में अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ आपको मेक फ्लैश कार्ड्स इन द सेंस कि इसमें मेन टर्म्स होती है, और मेन टर्म्स में अगर हम फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बनेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अच्छे से याद करना, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स याद होंगे तो आप सेंटेंस और आंसर्स खुद लिख पाएंगे। तो वर्ड्स अच्छे से याद करना है। रीड थ्रूली का मतलब है आप यूँ नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे दिमाग लगा के, तो आपको वो अच्छे से याद होएगा। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।